सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी की पुस्तक का पाठ 5, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात यदि हम कोई भी काम करने की ठान लें तो उसको पूरा करने के लिए रास्ते भी अपने आप निकल आते हैं। लेकिन बच्चों में यह काम तभी संभव होगा जब हम किसी भी काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत व लगन के साथ लगातार करते जाएंगे। तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी निकलता जाएगा। तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम इला सचानी है। यह कहानी एक ऐसी महिला की है, साहस व संघर्ष की कहानी है, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से जन्म से आई शारीरिक कमी के बावजूद अपने हौसले के बल पर अपने सपनों को साकार किया और वह आज आत्मनिर्भर है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मलमली धोती का मतलब है यहाँ पर मुलायम सी धोती, बादामी रंग में, जो किनारों में, जो उसके बॉर्डर में जो कढ़ाई की हुई थी, पल्लू में भरवा टाँके जो कढ़ाई थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जो कि किसने की थी? इला सचानी ने। हिम्मत की अनूठी मिसाल यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इला सचानी क्या थी? उसके हाथ काम नहीं करते थे, फिर भी उसने हाथ से ना करके यह कढ़ाई पैरों से की, जो कि एक असंभव कार्य है। यदि आप और हम कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, लेकिन लाख प्रयत्न के बाद शायद हो जाए। आगे 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। इला सचानी की उम्र 26 साल है। वह गुजरात ज़िले में रहती है और बचपन में वह अपने नाना के यहाँ रही, राजकोट में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब शाम होते ही सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कुछ बच्चे तो
मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें मतलब टेढ़ी लकीरें खींचते हैं। और कुछ कनेर के पत्ते, एक प्रकार का पेड़ होता है पीले रंग का फूल जिसमें लगा हुआ होता है, उसके पत्तों को बजाते हुए, एक पिटपिटी बजाते हुए आवाज़ निकालते हैं, उससे कि एक ध्वनि सी निकलती है। और कुछ बच्चे गिट्टे मतलब पत्थरों से खेलते हैं। और कुछ इधर उधर जो घड़े के टूटे फूटे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको मिला के लेके आकर उससे पिट्ठू फोड़े खेल होता है वो खेलते हैं। और जब ये सब खेलने के बाद वह एक पेड़ में झूला झूलते हुए यह गाना गाते हैं। कच्चे नींबू, जब सावन जल्दी नहीं आता तो वो सावन जल्दी आने के लिए यह गाना गाते हैं कि कच्चे नीम की निबोरी, कि नीम की निबोरी कैसी है, कच्ची है लेकिन सावन को जल्दी आने को कह रहे हैं। ऐसा गाना बच्चे गाते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उसके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब यहाँ पर ईला जब अपने दोस्तों के साथ खेलती थी तो गाने में तो उनका साथ दे देती थी, लेकिन जब झूला झूलते थे बच्चे तो पेंग बढ़ाने के लिए हाथ से रस्सी को पकड़ना होता है, वो नहीं पकड़ पाती थी। रस्सी पकड़ने के लिए जैसी उठती थी तो उसके हाथ वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती थी। मन ही मन उसके मन में ऐसे विचार आते थे कि ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती है, अपनी शारीरिक कमी के कारण उसके हाथ उठते ही नहीं थे, उसके हाथ काम नहीं करते थे। और पकड़म पकड़ाई जब वो खेल होता था तो उसमें धप्पा एक एक दूसरे को पीठ के ऊपर खेल में क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है। और वो किससे मारते थे, हाथ से। और वो हाथ जब उठा ही नहीं पाती तो ऐसा कैसे करती। बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। वो सोचती थी कि वह हाथों की इस जिद को, अब उसने क्या सोचा, इसी खेल खेल में उसके जब मन में बड़ी भावनाएं उठी उसकी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। अब उसने इस हाथ को, ईला ने अपने हाथों की इस जिद को मतलब उठाने की कोशिश करती थी पर उठा नहीं पाती थी। इसको चुनौती मतलब जिसको आप बोलते हैं चैलेंज, चैलेंज मान लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया जितने भी काम हम हाथों से करते हैं उसने पैरों से करना शुरू कर दिया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मतलब फर्श को साफ करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। तख्ती पर लिखना भी शुरू कर दिया और एक स्कूल में उसका दाखिला मतलब एडमिशन भी हो गया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को। अब वो जब हाथ से नहीं लिख पाती थी, पैरों से लिख पाती थी तो उसकी जो गति, जो चाल थी वो धीरे थी, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में चिंता थी। किसी को तो इसी फुर्ती के साथ, किसी को तो वह इतनी कुछ काम को तो वो बड़ी फुर्ती के साथ कर लेती थी, लेकिन देखने वाले दंग रह जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है।
उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। इसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसने जब इतनी कोशिश करी, स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद उसको 10वीं की परीक्षा में बैठने के लिए यह पता नहीं था कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता था, और इसके अलावा उसको एक एक व्यक्ति ऐसा भी मिल सकता था जो उसके बदले लिख पाए। लेकिन ये सब उसको बाद में पता चला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं मानी, और उसने कहा, फिर भी उसने ठाना कि यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। आगे उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ पर भी अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना शुरू आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य से ने कुदरत को भी झुठला दिया। यहाँ पर ईला ने अपनी दादी और माँ को कशीदाकारी, एक प्रकार की कढ़ाई करते हुए उसने देखा, और उसने ठान लिया कि मैं भी कढ़ाई ही करूँगी। और दोनों अंगूठों के बीच का सहारा लेकर उसने धागों को पिरोए, जो कि इतना मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि आप करोगे तो शायद कर ना पाओ, लेकिन फिर भी उसने किया। तो वही बात है ना, ये काम क्या था कि कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। उसने अपने विश्वास और धैर्य से कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंग से नमूना खिल उठेगा, और टाँके कौन कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। तो 15-16 साल की उम्र में ही ईला को इतना अनुभव हो गया था कि किस तरीके से नमूने बनाने, किस कपड़े में कौन सा रंग खिलेगा, किस धागे का कौन सा रंग खिलेगा। अब वो ये मतलब वो जो बोलते हैं ना कि एक्सपर्ट हो गई, वो भी बड़ी मतलब कुशल हो गई इस काम करने, ऐसे काम करने में। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी। अब यहाँ पर परिधानों का मतलब है कपड़े। प्रदर्शनी लगाई गई। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला की काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए गए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था। डंडियों को कांधा से उभारा गया। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर में से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरती थकती नहीं है। तो जब वो अपने काम में बिल्कुल कुशल हो गई, तो उसके बाद उसके कपड़ों की, परिधानों का मतलब है कपड़ों की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगाई गई, जहाँ पर काठियावाड़ी एक जगह का नाम है। टाँकों से साथ साथ उसके इस्तेमाल किए गए पत्तियों की चिकनकारी, मतलब जो लखनऊ में जो एक कपड़ों में चिकनकारी जो कलाकारी होती है, और डंडियों को कांथा से उभारा गया, एक प्रकार की कढ़ाई का नाम है। उसमें पशु पक्षियों के डिज़ाइन बनाए गए, और ज्यामितीय मतलब ज्यामितीय आकृतियों की कसूती जंजीरें मतलब उनकी चेन सी बना दी गई। पारंपरिक डिज़ाइनों में नए नए बहुत सारे डिज़ाइन बनते गए। अब ये जब उसको इतनी चीज़ों में प्रसिद्धि मिलती गई, तो अब वो इस प्रकार के सारे, क्योंकि उसकी आँखों में क्या थी, चमक थी, होठों पे मुस्कान थी, और अपने अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियों उकेरती थकती नहीं थी। मतलब वो बहुत ये ऐसे काम करती गई, और जिससे कि उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। तो बच्चों, देखा आपने कि ईला ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, अपने हौसलों को कैसे
अपनी राह दी, उसने आत्मविश्वास उसने बनाए रखा और आगे बढ़ती गई। ऐसे ही हम सबको भी करना है। धन्यवाद।